हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिल ऑफिशियल स्टडी। आज हम उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो अभी बचा हुआ है। मतलब अभी 4 टॉपिक हम लोग खत्म कर दिए हैं। सब्जेक्ट का 4 टॉपिक खत्म हो चुका है। लास्ट टॉपिक बचा है मेरा पांचवा टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है हमारा क्लाउज। क्या है? क्लाउज मतलब वाक्यांश। आखिरी वाक्यांश होता क्या है? तो वाक्यांश ज्यादा बड़ा चीज है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं वैकेंस क्या है, क्लाउज क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के चर्चा करेंगे हम आपके साथ। जैसे लिखा है कि क्लाउज का मतलब वैकेंस, लेकिन वैकेंस क्या होता है? वैकेंस होता है कि एक बड़ा सा सेंटेंस रहेगा, कोई एक बड़ा सा सेंटेंस रहेगा और उसको अगर हम 2 भागों में बांटे, कितना भागों में? 2 भागों में। अगर उस सेंटेंस को 2 भागों में अगर हम बांट रहे हैं और बांटने के बाद भी मेरा जो पहला वाला भाग और दूसरा वाला भाग अगर बांट दिए तो उन दोनों का अपना सब्जेक्ट, अपना भर और अपना ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट वाला भी पार्ट का अपना सब्जेक्ट, अपना भर और अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। बस इतना छोटी सी है, ज्यादा बड़ा है नहीं। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि a little part of has its own subject and predicates and produce a complete sense after being separate from the रूट सेंटेंस इज कॉल्ड सब क्लाउज। मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाहता है कि अगर 2 पार्टों में इसको भाग मतलब तोड़ दे और अपना तोड़ने के बाद भी अपना तत्व मतलब महत्व बना रहे अपने आप में, तो इसी को क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला व्हिच हैंडल इज ब्रोकन। मेरे पास एक छाता है जिसका उसका डंटी तो है टूटा हुआ। ठीक है, तो देखिए ये वाला कैसे हो रहा है मेरा कि हम बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट अगर काट भी देंगे तो इसका मतलब और मीनिंग सेम रहेगा। कैसे दिखाते हैं? जैसे कि आई हैव एन अम्ब्रेला व्हिच हैंडल इज ब्रोकन। तो अब देखिए हम क्या बोले, अपना सब्जेक्ट, अपना भर, अपना ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अगर हम देखिए इस पार्ट को अगर हम काट दें, क्या किए? काट दे रहे हैं। अगर इस पार्ट को अगर हम काट दे रहे हैं तो देखिए इस वाला भाग को मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, इस वाला भाग को मेरा पूरा प्रीडिकेट होगा। देखिए हैव प्रीडिकेट्स है, ये प्रीडिकेट्स के नाम से जानते हैं। जैसे हैव एन अम्ब्रेला, ये वाला पूरी क्या हो गया मेरा? प्रीडिकेट्स होगा। प्रीडिकेट क्या हो गया मेरा? प्रीडिकेट्स होगा। प्रीडिकेट्स क्या होती है? पिछले वीडियो हम बढ़िया से समझाएं। प्रीडिकेट्स का मतलब होता है कोई भी वर्ब रहेगा, आर्टिकल रहे, चाहे ऑब्जेक्ट रहे, जो भी चीज बचा हुआ चीज है वो सारी चीजें मेरे प्रीडिकेट्स के अंदर आती है। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हैव हो गया, एन हो गया, अम्ब्रेला हो गया। ये तीनों चीजें हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया और अपना प्रीडिकेट्स हो गया। इधर देखते हैं, इधर क्या होता है? देखिए इसका हैंडल जो है ये सब्जेक्ट हो गया, कंजंक्शन से जोड़ने के लिए सब्जेक्ट हो गया मेरा। इसका भी अपना वर्ब हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे इसका मेन वर्ब। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट और ये मेन हो दोनों प्रीडिकेट। सब्जेक्ट भी मिल गया और मेरा प्रीडिकेट्स भी मिल गया। मतलब वाक्यांश में एक बड़ा सेंटेंस का एक छोटी सी हिस्सा, मतलब बीच में उसको काट भी दें, बट 2 टुकड़ा में उसे भाग कर दें, चाहे 3 टुकड़ा काटना पड़े कभी तो इन सारे चीजों को काटने के बाद भी अगर उनका अपना महत्व और अपना मीनिंगफुल कोई सेंस निकलता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। तो क्लास में 2 भागों में बांटा गया। क्लास को कितने भागों में? 2 भागों में। पहला का नाम है प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा का नाम है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्या? प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, अब हम इसके आगे प्रीडिकेट्स क्या होती है, प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्या है इसके बारे में। जैसे नाउन क्लाउज को 2 भागों में बांटा गया, देखो प्रिंसिपल क्लाउज, देखो सब ऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज क्या है और सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या है? तो प्रिंसिपल क्लाउज, तो व्हाट इज प्रिंसिपल क्लाउज? क्या है प्रिंसिपल क्लाउज? देखिए डिफिनेशन में क्या बता रहा है कि अ क्लाउज व्हिच नेवर डिपेंड ऑन एनी अदर क्लाउज सेंटेंस एंड ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट इन कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज। मतलब क्या कहना है? प्रिंसिपल क्लाउज को कहना क्या है? देखिए प्रिंसिपल क्लाउज कहता है कोई जब एक सेंटेंस लिखेंगे, तो जब सेंटेंस लिखेंगे तो हम 2 भागों में बांटे, जैसे हम बांटे हैं ना, आई हैव एन अम्ब्रेला व्हिच हैंडल इज ब्रोकन। तो इस पार्ट को
अरे भाई इस पार्ट को अगर जैसे तोड़ दिए तो इस पार्ट को जब जैसे तोड़ेंगे ना तो हम पढ़े क्या लिखेगा, आई हैव एन अम्ब्रेला। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास एक छाता है, क्या है, एक छाता है। तो अब बताइए जब मेरे पास छाता है तो सेंटेंस में ये फर्क लग रहा है कि जो सेंटेंस का पार्ट है किसी और पे डिपेंड है, नहीं ना, ये डायरेक्ट पहला ऐसा सब्जेक्ट है मेरा सेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, सेंस बन रहा है। लेकिन ये क्या बन रहा है, अपना सेंस बन रहा है। देखिए अब प्रिंसिपल क्लाउज को हम क्या क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज को हम मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, क्योंकि आपने खुद में एक सेंटेंस बना के आप माने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, माने कभी किसी और सेंटेंस या किसी और क्लाउज के ऊपर ये डिपेंड नहीं रहेगा, खुद बेखुद प्रिंसिपल होगा, मुख्य होगा अपने। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। अब मेरा आता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब वही होगा, पढ़ देता हूं, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि अ क्लाउज व्हिच depend upon another clause sentence or the part producing a suitable sense is called subordinate clause। इसका मतलब होगा कि ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस का भाग अगर तोड़ के बचा हुआ है, अगर वो सेंटेंस जो है उस सेंटेंस जो होगा वो किसी ना किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। ये वाला डिपेंड नहीं रहेगा और ये वाला डिपेंड रहेगा, मतलब सबऑर्डिनेट क्लास का डिपेंड रहेगा। जैसे कि व्हिच हैंडल इज ब्रोकन, देखिए इसका भी अपना सब्जेक्ट प्रीडिकेट्स है, इसका भी अपना सब्जेक्ट प्रीडिकेट्स है, लेकिन इसमें देखिए इसमें जो होगा सेंटेंस जो होगा अपना कोई इसके किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा अगर पढ़ेंगे, व्हिच हैंडल इज ब्रोकन मतलब उसका हैंडल जो है टूटा हुआ है। किसका हैंडल टूटा हुआ है, छाता का। किसका, छाता का, मतलब इसको अगर समझेंगे इसको मेरा इसके ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी और के ऊपर डिपेंड है तो इसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, इधर के प्रिंसिपल जो खुद में मुख्य हो और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसको सबऑर्डिनेट क्लाउज के नाम से हम जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम 3 भागों में बांटे हैं। कितना भागों में, 3 भागों में। पहला है नाउन क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा है एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन क्लाउज क्या है, देखिए इस वाले पार्ट को हम नाउन क्लाउज के नाम से जानेंगे, ठीक है, और इसमें से ठीक। और एडवर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, देखिए इधर का अपना सब सेंटेंस बना है, इधर क्या अपना सेंटेंस बना है। इस सेंटेंस से अगर इस सेंटेंस को थोड़ा अगर मैच कराते हैं, इस सेंटेंस से इस सेंटेंस को थोड़ा मैच कराते हैं तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, टूटा हुआ है। क्या विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव में, कि टूटा हुआ है। एडजेक्टिव में क्या है कि बता रहा है कि सबऑर्डिनेट का जो ये वाला पार्ट है ये टूटा हुआ है, इसका मुख्य विशेषता क्या बता रहे हैं, टूटा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या बताता है कि कोई वर्ब होगा, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लगेगा, कोई वर्ब होगा, कोई वर्ब का विशेषता बतला के साइड में कि क्या है क्या नहीं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, नाउन क्लाउज, ये तीनों ज्यादा टफ नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसके बारे में तीनों को डीपली में हम बताएंगे कि क्या होता है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव और एडवर्ब। हालांकि हम जो मुंह में थोड़ा सा बोल दिए हल्का फुल्का वही काफी है, लेकिन यहाँ तक अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्लाउज अगर थोड़ी सी भी समझ में आई है तो कमेंट में बताइए यस सर। और मैं नीचे में रेड बटन में एक को सब्सक्राइब लिखा रहेगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उसी वाला बटन से सब्सक्राइब अगर हमको मिलता है तो उसको हमको मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।